आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। महात्मा गौतम बुद्ध जयंती पर आए मुख्य अतिथि रविशंकर हवेलकर द्वारा कहा गया कि महात्मा गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहे मोदी और योगी आज तथागत महात्मा बुद्ध की 2568 में जन्म जयंती के पर राष्ट्रीय वंचित समाज द्वारा मोतीझील में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रविशंकर हवेलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति ने प्रतिभाग किया तथा अपने संबोधन में कहा कि तथागत बुद्ध कभी नहीं कहा कि वह ईश्वर या भगवान है। उन्होंने सभी मानव मात्र को एक पिता की संतान बताया तथा अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने और अपने को ही दीप बनाकर समाज में उजाला करने के लिए बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार भारत से ही हुआ है। उन्होंने कहा था कि बहुजन का कल्याण अर्थात बहुत से लोगों का भला हो, किसी सिद्धांत पर आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी चल रहे हैं, जिनका मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। भारत में बौद्ध धर्म को मिटाने का भरपूर प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया। देश के बाहर भी उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को विस्फोट लगाकर अफगानिस्तान क्या आतंकवादियों ने मिटाने का प्रयास किया, परंतु उनकी विचारधारा को सारी दुनिया ने अपनाया है। भारत का संविधान भी इसी सिद्धांत पंचशील के तत्व पर आधारित है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बौद्ध धर्म मानव कल्याण की शिक्षा देता है, उच्च नीच भेदभाव छुआछूत बड़ा छोटा की भावना से ऊपर उठकर के भगवान बुद्ध की अनुयायी कार्य करते हैं। यही बुद्ध का संदेश है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने अंत समय में बौद्ध धर्म की ही शिक्षा ली थी। उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्षता हीरालाल जी तथा संचालन सी.एल. बड़ेल महामंत्री जी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रविशंकर हवेलकर, अनिल चौधरी, मुन्ना पहलवान, जगदीश मलिक, माता प्रसाद, गिप्पी चौधरी, अमित गौतम, चंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। कानपुर संवाददाता सोहेल मंसूरी की लाइव रिपोर्ट। आज भारतीय वंचित समाज विकास मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में नगर निगम मोतील प्रांगण में तथागत महात्मा गौतम बुद्ध जी की 2568वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी मुझसे पूर्व मुझसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ वक्ताओं ने अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको परिचित कराया, जानकारी दी। निश्चित रूप से तथागत महात्मा बुद्ध का जन्म और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके जीवन का जो मूल सार है, चाहे वो अंगुलीमाल जी का दृष्टांत, उन्हें डाकू से संत बनाने का कार्य किया हो, सतमार्ग में लगाने का काम किया हो, और उनसे ही प्रभावित होकर हम सबके पूज्य और जिनसे प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनसे ही प्रभावित होकर भारत का संविधान लिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में समता, समानता, बंधुत्व और जो उसका प्रेम्बर लिखा गया है वो मनुष्यता, जीवों पर दया करना, सब पे करुणा करना, लोगों को क्षमा करना, ऐसे पंच तत्व से जो 5 मूल सिद्धांत हैं तथागत बुद्ध का, उससे बना हुआ है। अभी हमारे वक्ता ने कहा, निश्चित रूप से तथागत बुद्ध ने कतई नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल लोगों से अपने आप को बचाए रखा कि मुझे कोई ईश्वर का अवतार ना समझे, मैं आप जैसा प्राणी हूँ और मैंने जो जीवन में सीखा मनुष्य रूप में और जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो सिर्फ इतने तक है कि आप सब मनुष्य हैं और बिना किसी जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच और किसी वर्ग में न रह करके मनुष्य की मदद करें। ठीक है, उन्होंने कहा कि मानव की कोई जाति नहीं थी, मानव सब एक समान है और सबके पिता एक हैं। तथागत बुद्ध का जो इतिहास है भारत में बहुत कुछ है और बहुत कुछ कालांतर में उसको मिटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कहते हैं जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को कोई दबा नहीं सकता, चंद्रमा की रोशनी को कोई दबा नहीं सकता, उस तरह तथागत के जो सिद्धांत हैं, जो उनके उपदेश हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, चाहे वो विस्फोट करके अभी उनकी प्रतिमा को कांधार में उड़ाने का काम किया था कुछ आतंकवादियों ने, ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने उनके इतिहास को खत्म करने का काम किया है। बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हमारे लोगों को, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनके सिद्धांतों पे चलने का संकल्प ले, उन्हें कम से कम तथागत बुद्ध के विचारों को अपने लोगों के बीच में ले जाना चाहिए।
तथागत बुद्ध सबका भला चाहते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का किसी के बीच में अंश मात्र भी और उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम अपने आप को जान लें, मतलब मनुष्य जितना अपने आप को जान ले, समझ ले, अपनी प्रगति के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए, अपने कुटुंब, अपने समाज की प्रगति के लिए, देश के लिए, शहर के लिए वो इन सिद्धांतों पर अमल तो करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इनका मूल है ये। तो आज के दिन हम सभी वक्ताओं ने जो उनके विचारों को से हमने जो पत्र प्रदर्शित किया, तभी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी, पूर्व इंजीनियर और वरिष्ठ कर्मचारी नेता CL बड़ेल जी का और उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आज के दिन हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में तेजी से उभरता हुआ पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाजसेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु आज ही 9450122592 पर संपर्क करें और संगठित होकर हर पीड़ित व जरूरतमंद की मदद करें।